अस्सलाम वालेकुम। कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द पर्पस ऑफ द बैकअप और बुक अकॉर्डिंग टू बुक हमारे 2 पॉइंट्स वहाँ से रह गए थे। हम उसको आज पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो कल हमने जो डिस्कस किए थे पॉइंट्स, दैट वाज कि अगर एक्सीडेंटली हमारे पास डाटा लॉस हो जाता है तो ड्यू टू बैकअप बड़ी हमारी हेल्प हो जाती है, हम अपने इंपॉर्टेंट डाटा को रिकवर कर सकते हैं। अब इसमें एक और तरीके का भी हमारे पास डाटा लॉस हो सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम में बी स्टोलन बाय एनीबॉडी। कि अगर हम देखें हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जो इजीली हम कंप्यूटर सिस्टम से रिमूव कर सकते हैं, जैसे हमारे पास चिप है रैम की, हार्ड डिस्क है, तो ये हमारे पास ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारा इजीली उसमें से हम तरीके से रिमूव कर सकते हैं, उतार सकते हैं। तो कोई भी पर्सन जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी हिस्सा उतार के लेके जा सकता है, उस वजह से भी हमारा डाटा लॉस हो सकता है। कंप्यूटर सिस्टम में भी डैमेज ड्यू टू फायर और पावर फेलियर। अब देखिए अक्सर आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से या फायर लगने की वजह से या फिर पावर फेलियर की वजह से, तो ये तमाम हमारे पास एक्सीडेंटल लॉस हैं जिसकी वजह से हमारा डाटा लॉस हो सकता है। अब इन केस ऑफ लॉस अगर हमारे पास बैकअप मौजूद है तो हम इजीली अपने इंपॉर्टेंट डाटा को रिकवर कर सकते हैं। अब देखिए लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इसमें यह है कि हम अगर बैकअप लेते हैं तो हमें रेगुलर बेसिस पर जो है वो बैकअप ज़रूर अपने डाटा का लेना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास जो न्यूली अपडेट्स हैं वो भी हम इजीली बैकअप कर सकते हैं, हम अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और अपने पूरे के पूरे सिस्टम को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पर्पसेस थे बैकअप के। अब देखिए जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें जो तरीक़ेकार होता है बैकअप का बनाने का वो ये होता है कि जो हमारे पास सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है, जो सेंट्रलाइज नेटवर्क कंप्यूटर होता है, यानी कि एक पूरा नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, उसमें से हम एक सेंट्रल कंप्यूटर बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने अपने सब डाटा का बैकअप रखा हुआ होता है। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है। और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्टोरेज मीडिया, जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडियाज होते हैं उसको वो यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है, उसमें हमारे पास जिप डिस्क है और CD रोम्स वगैरह है, इसमें वो डाटा यूज़ करते हैं, सेव करते हैं। तो ये हमारे लेकिन नॉर्मली जो रूटीन है हमारी, हम उसमें जो डाटा सेव कर रहे होते हैं वो मैंने पहले भी आपको बताया था, फ्लैश यानी कि जिसको हम USB भी कह रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास हार्ड डिस्क है जिसमें हम ज़्यादातर जो है वो यूज़र्स या ऑर्गेनाइजेशंस अपना डाटा रखते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे कुछ हॉस्पिटल्स हो गए, बैंक्स हो गए, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, तो वो जो नॉर्मली अपना बैकअप रखते हैं वो सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कंप्यूटर के अंदर रखते हैं। तो बैकअप का जो मेन हमारे पास फ़ायदा है वो ये हुआ कि हम अपने डाटा को क्या कर रहे हैं, हम अपने डाटा की एक एडिशनल कॉपी बना के रख रहे हैं इन केस ऑफ लॉस। अगर हमारे पास ओरिजिनल डाटा लॉस्ट हो भी जाता है, रिमूव भी हो जाता है या डिलीट भी हो जाता है, तो इन केस ऑफ दिस एमरजेंसी वो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो एडिशनल कॉपी है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकअप ऑफ डाटा। हम 2 तरीके से हम बैकअप ले सकते हैं, एक कंप्लीट बैकअप और एक इंक्रीमेंटल बैकअप। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में पिछले प्रीवियस पेपर्स में आया हुआ है। तो 2 हमारे पास टाइप्स होती हैं बैकअप की, एक कंप्लीट बैकअप और एक इंक्रीमेंटल बैकअप। आप देखते हैं सबसे पहले कि कंप्लीट बैकअप क्या होता है। अब देखिए कंप्लीट बैकअप यानी कि मुकम्मल बैकअप, तो जितना भी डाटा हमारे पास हमारी हार्ड डिस्क में मौजूद है हमने उस सारे डाटा का बैकअप ले लिया। बैकअप ऑफ ऑल डाटा ऑन टू द हार्ड डिस्क इज नोन एज द कंप्लीट बैकअप, कि हम जितना भी डाटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद था उसका हमने बैकअप इंटायर हार्ड डिस्क में ले लिया। दिस इज नोन एज द कंप्लीट बैकअप। अब इसका फायदा ये होता है कि पूरी की पूरी हार्ड डिस्क जो है वो हमारे पास बैकडअप हो गई है। सारा डाटा चाहे वो जो है वो इम्पोर्टेंट था चाहे वो अनइम्पोर्टेंट था, लेकिन जो भी उस हार्ड डिस्क में है वो सारे का सारा हमने बैकअप कर लिया। तो डाटा जो हम लोग बैकअप से रिस्टोर कर सकते हैं किसी भी केस ऑफ प्रॉब्लम में। लेकिन देखिए अब कंप्लीट बैकअप है तो इसका मतलब है कि अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टोरेज है वो ज़्यादा ले रहा है, तो उस वजह से हमारा टाइम भी यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम होगा। यानी कि पूरे डाटा का जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में डाटा मौजूद है आप उसको बैकअप उसका बना के रख रहे हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा हमारा जो है वो कंज्यूम होगा, और इसके अलावा उसके लिए हमें स्टोरेज भी चाहिए होगी। हमारे कंप्यूटर में इतनी स्टोरेज होगी तो फिर ही हम पूरे के पूरे डाटा को सेव कर सकेंगे। लेकिन ये हमारे पास है कंप्लीट बैकअप। लेकिन ये एक सूरत में अच्छा भी है, बेहतर भी है इसका कि जितना भी डाटा है हमने उसको बैकअप कर लिया, इन केस ऑफ इमरजेंसी हम उसको इजीली रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीमेंटल बैकअप। यहाँ पे अब हमारे पास कंप्लीट बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप में एक छोटा सा डिफरेंस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कंप्लीट बैकअप जो है वो तमाम के तमाम डाटा का बैकअप है,
लेकिन इंक्रीमेंटल डाटा में हम एक कॉपी क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारा न्यूली क्रिएटेड डाटा था, जो अभी हमने क्रिएट किया है। रिसेंट हमारा जो टास्क था, रिसेंट जो हम लोगों ने डाटा अभी क्रिएट किया, हमने उसका बैकअप ले लिया। और इसके अलावा अगर हमने कोई रिसेंटली कोई भी चेंज किया है अपने कंप्यूटर में, सिंस जो हमारा लास्ट बैकअप था वो हमारे पास, वो सारा जो लास्ट डाटा था वो हमारे पास एज अ बैकअप उसमें सेव हो जाएगा। मॉडिफाइड, अगर हमने कोई भी डाटा किया, मॉडिफाइड मींस कि हम कोई भी चेंज लेकर आ रहे हैं। आप देखिए चेंज किसी भी डाटा में किस तरह का होता है, एडिशन ऑफ डाटा। अगर हमने किसी भी डाटा में कोई चीज़ ऐड की है तो वो भी हमारे पास चेंज है। डिलीशन फ्रॉम द डाटा, अगर हमने कोई चीज़ डिलीट की है तो वो भी हमारे पास मॉडिफिकेशन है। ऑल्टर्ड द डाटा, अगर हमने कोई भी डाटा चेंज किया है तो वो भी हमारे पास मॉडिफिकेशन में आएगा। अब ये सारी जो चीज़ें हमने न्यूली टास्क में की हैं, रिसेंट टास्क में की हैं, हम सिर्फ उसका बैकअप ले रहे हैं, तो ये हमारे पास इंक्रीमेंटल बैकअप होगा। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द कंप्लीट बैकअप एंड इंक्रीमेंटल बैकअप। कंप्लीट बैकअप है कि ऑल डाटा बैकअप, लेकिन इंक्रीमेंटल में सिर्फ जो हम लोगों ने रिसेंटली अगर कोई न्यूली क्रिएट किया डाटा वो होगा, और इसके अलावा अगर हमने कोई मॉडिफिकेशन की है तो सिर्फ उसका बैकअप होगा। अब कुछ ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे जो डाटा है उसको बैकअप करते हैं और इंक्रीमेंटल बैकअप करते हैं वो। तो इस तरह हमारे पास इंक्रीमेंटल बैकअप में थोड़ा एडवांटेज ये है कि हमारी तो इसके लिए इतनी ज़्यादा स्टोरेज नहीं चाहिए होती है, और इसके अलावा हमारा यहाँ पे टाइम भी कम कंज्यूम हो रहा है। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंटल बैकअप था। अब देखिए अगर हम दोनों बैकअप्स में से देखें कि अगर हमारे पास कंप्लीट बैकअप है, इंक्रीमेंटल बैकअप है, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, कि पर्सन की जो यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सिचुएशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो यूज़ कर रही है डाटा, जो अपना काम टास्क को परफॉर्म कर रही है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके पास सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक हम ये चूज़ करेंगे कि हम कौन सा बैकअप यूज़ करेंगे। बट बोथ बैकअप्स आर इम्पॉर्टेंट। तो बैकअप होता ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो हमें हेल्प कर रहा है हमारे ओरिजिनल डाटा को रिकवर करने के लिए, तो वो हेल्पफुल है। आगे ये दोनों टाइप्स हैं जो कि दोनों जो है वो अपनी जगह पर हेल्पफुल है। अब मज़ीद इसका कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये डिफरेंसेस ज़रा सेपरेट कर दिए हैं। इसको आप देखेंगे तो आपको ये एक्सप्लेन हो जाएगा। कंप्लीट बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप, उसमें सबसे पहला पॉइंट है बैकअप ऑफ ऑल डाटा ऑन द हार्ड डिस्क इज कॉल्ड कंप्लीट बैकअप, कि पूरे के पूरे डाटा को आप बैकअप ले रहे हैं तो दिस इज नोन एज द कंप्लीट बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप है कॉपी ऑफ ऑल डाटा दैट इज न्यूली क्रिएटेड और मॉडिफाइड सिंस द लास्ट बैकअप। अब आप तमाम डाटा को कॉपी कर रहे हैं जो कि अभी हमने न्यूली क्रिएट किया है, या हम उसको मॉडिफाइड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अभी जो हमने बैकअप लिया है उसका, अभी जो हमने डाटा लिया है उसका हम बैकअप उसमें ले लेंगे। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं वो मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन द कंप्लीट बैकअप एंड द इंक्रीमेंटल बैकअप। अब देखिए जब कंप्लीट की बात आती है तो पूरी की पूरी इंटायर हार्ड डिस्क को हम कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जब इंक्रीमेंटल की बात आ रही है द इंटायर डिस्क इज नॉट कॉपीड। ये डिफरेंस है कि इंटायर डिस्क इसमें कॉपी नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि हम लोगों ने जब इंक्रीमेंटल बैकअप लेना है तो उसमें दो चीज़ें लेनी है, एक जो न्यूली क्रिएटेड डाटा है और दूसरा हमारे पास जो है वो मॉडिफाइड डाटा है सिंस द लास्ट रिसेंट टास्क, जो हमने टास्क किया था। तो इसमें हमारे पास पूरी की पूरी डिस्क जो है वो कॉपी नहीं होगी। कंप्लीट बैकअप है, मुकम्मल डाटा है, तो अंडरस्टूड है इट टेक्स मोर टाइम। कंप्लीट बैकअप में ये ज़्यादा टाइम लेगा, इंक्रीमेंटल बैकअप में रिसेंट टास्क को हम सिर्फ ले रहे हैं तो इट टेक्स लेस टाइम, ये कम टाइम लेगा। कंप्लीट बैकअप इट टेक्स मोर स्टोरेज कैपेसिटी। अब पूरी की पूरी हार्ड डिस्क आप कॉपी कर रहे हैं तो उसके लिए स्टोरेज भी चाहिए होगी जो कि ज़्यादा कैपेसिटी की होनी चाहिए। और इंक्रीमेंटल बैकअप जो है इट टेक्स लेस स्टोरेज कैपेसिटी देन कंप्लीट बैकअप। इसमें आप इंटायर हार्ड डिस्क कॉपी नहीं कर रहे, मुकम्मल डाटा कॉपी नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी कम चाहिए होगी। तो ये दोनों हमारे पास मेन डिफरेंसेस थे बिटवीन द कंप्लीट बैकअप एंड द इंक्रीमेंटल बैकअप। तो यहाँ पर आज ये हमारे दोनों टॉपिक्स जो हैं वो एंड हो गए हैं। अब नेक्स्ट इससे हम जो है वो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।